ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि सियान की बेचैनी अब हद से बढ़ चुकी है। वो बार बार जिक्रिया से कहता है कि किसी भी तरह अलफ को ढूंढो, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त उसके हाथ से निकलता जा रहा है। जिक्रिया भी परेशान है, मगर वो सियान को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि वो अलफ को जरूर तलाश कर लेगा। दूसरी तरफ कहानी एक नया रुख अख्तियार करती है जब ये इंकिशाफ होता है कि अलफ शदीद जख्मी हालत में कहीं अकेली पड़ी है। उसकी सांसें मध्यम हो रही हैं, मगर उसके दिल में अब भी सियान की मोहब्बत जिंदा है। वो नीम बेहोशी में भी सियान का नाम लेती रहती है। इधर सियान को वो लम्हा भर पर याद आ रहा है जब अल्फ ने उसकी गोली अपने सीने पर खाई थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वो खुद को कसूरवार समझते हुए कहता है कि अगर अल्फ को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। इसी दौरान एक और खतरनाक मोड़ आता है जब सियान को शक होता है कि शायद यूसुफ गाजी ने अल्फ के साथ कुछ किया है। ये ख्याल उसके दिल में खौफ पैदा कर देता है। वो फौरन जिक्रिया को हुक्म देता है कि यूसुफ गाजी पर नजर रखी जाए। कहानी में सनसनी इस वक्त बढ़ जाती है जब जिक्रिया को एक सुराग मिलता है, एक वीरान जगह जहां खून के निशानात पाए जाते हैं। सियान बगैर वक्त जाया किए वहां पहुंचता है, दिल में एक ही दुआ लिए कि अलफ जिंदा हो। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसकी नजर एक बेजान सी पड़ी लड़की ड्रामा सीरियल हमराही के अगले सीन में आप देखने जा रहे हैं कि कहानी एक नहायत खतरनाक मोड़ अख्तियार कर लेती है। यूसुफ गाजी के चेहरे पर पहली बार खौफ और बेबसी साफ नजर आती है। वो तेजी से लाला के ठिकाने पर पहुंचता है, आंखों में गुस्सा और दिल में अपने बेटे की फिक्र लिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ गाजी की आवाज में धमकी भी होती है और एक बाप की बेकरारी भी। लाला हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे वो पहले ही इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। वो कुर्सी पर बैठे बैठे कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं यूसुफ गाजी, तुम्हारी कमजोरी भी, तुम्हारी बेबसी भी, और तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूरी भी, तुम्हारा बेटा। ये सुनकर यूसुफ गाजी के चेहरे का रंग बदल जाता है। लाला आगे झुककर धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहता है, वसीम वाली जगह मुझे वापस कर दो, बस इतना सा काम है। बदले में तुम्हारा बेटा सियान बिल्कुल महफूज रहेगा। लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो फिर जो होगा इसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगे। कमरे में खामोशी छा जाती है। यूसुफ गाजी के जहन में माजी के फैसले, दुश्मनियां और अपने बेटे की जिंदगी सब एक साथ घूमने लगते हैं। वो जानता है कि ये सौदा सिर्फ जमीन का नहीं, उसके बेटे की जिंदगी का है। दूसरी तरफ सियान अभी तक अल्फ की जिंदगी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश तैयार हो रही है। यूसुफ गाजी बाहर निकलता है, इसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। वो खुद से कहता है, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा बेटा है और दूसरी तरफ मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ। अब कहानी एक नाजुक मकाम पर आ चुकी है। क्या यूसुफ गाजी अपने बेटे की खातिर लाला की शर्त मान लेगा, या फिर वो इस खतरनाक खेल को खत्म करने के लिए कोई नया कदम उठाएगा?